जनाब फाइनली आप सभी के लिए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की बसंत कुंज की स्कीम, जिसमें 275 मार्च फ्री होल्ड प्लॉट्स हैं, इसमें मैं आपको डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन की स्कीम विद डिटेल ब्राउचर आपको समझाने जा रहा हूं। इसमें कब पोजेशन मिलेगा, क्या प्रावधान है, क्या रिजर्वेशन है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड करने हैं, और साथ में अगर सही चीजें नहीं भरी तो क्या भुगतान भुगतना पड़ेगा। ये सारा का सारा टर्म्स एंड कंडीशंस आपको एक डिटेल वीडियो आप सभी के लिए। तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जो भाई बंधु पहली बार आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को चलिए जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। तो जनाब, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सभी को लगभग 275 प्लॉट्स जो कि निकाले हैं लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, उसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन और साथ में कितने साइज के प्लॉट निकले हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो जनाब, सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको एक एफिडेविट, इसमें 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, जी हाँ, जो कि नोटरी से अटैच्ड होना चाहिए, वो आपको देना है। इसमें अंडरटेकिंग एक एफिडेविट ये दिया जा रहा है कि आपका या आपकी फैमिली का कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग या प्लॉट लखनऊ, या फिर हम कहे नॉट मोर देन वन रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लॉट यूपी में अलॉटेड बाय लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी या यूपी हाउसिंग बोर्ड या कोई अन्य गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक से ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर वो होता है तो आपका जितना भी पैसा है वो सारा का सारा हो जाएगा फोर्टफिटेड। जनाब, अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसका ब्राउचर डाउनलोड करना है, जिसकी लगभग कीमत है 630 रुपए, जो कि जीएसटी के इंक्लूडिंग है। आपको ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ही इसका ब्राउचर रजिस्ट्रेशन का आपको अप्लाई करना है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन प्रोसीजर की। ये एक चीज बता दें, इसमें कोई भी आपको मैनुअली या फिजिकली आप इसको कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही एप्लीकेशन सबमिट होगी, जो कि 2 पोर्टल के माध्यम से आप वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। सबसे पहला ldaonline.in, दूसरा जनहित.upda.in। दोनों में से किसी भी एक पे आप जाके पोर्टल पे जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और साथ में अपलोड कर देनी है ये मैंडेटरी चीजें। सबसे पहला फोटो ऑफ द एप्लीकेंट, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा पैन कार्ड, चौथा स्कैन सिग्नेचर, पांचवा इनकम सर्टिफिकेट सेल्फ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग सोर्स ऑफ इनकम, छठा रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं, और आखिरी एफिडेविट, जो कि आपने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, जो मैंने भी आपको दिखाया था, मात्र 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपने इसको भी अपलोड कर देना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप होते हैं आने वाले वक्त में खुशकिस्मत और आपका ड्रॉ में निकल जाता है नाम, तो आपको ये ओरिजिनल एफिडेविट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आपको LDA लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में जनाब ओरिजिनल सबमिट करना होगा। अब बात करते हैं आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स की, जो कि बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये बता दें, आपकी सारी की सारी डिटेल्स, चाहे हम बैंक की नेम ऑफ अकाउंट की बात करें, आपका अकाउंट नंबर पूछे, या हम IFSC कोड की बात करें, ये सारी की सारी डिटेल्स आपने एकदम ध्यान से सही तरीके से आपने इसमें भरनी है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज फॉर्म में अगर पाई गई इनकम्प्लीट, तो आपका फॉर्म जनाब हो जाएगा नॉट एक्सेप्टेड, मींस आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अगली बात करते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन की। अगर केस है हस्बैंड और वाइफ का, मींस अगर आप हैं मैरिड, तो आप इसमें जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जनाब, इसमें हम कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस आपको और डिस्क्लोज करते हैं। सबसे पहला 10% हर एक इंसान को एज अ रजिस्ट्रेशन अमाउंट या EMD अमाउंट हम कहे, कॉस्ट ऑफ द लैंड कैटेगरी के हिसाब से जमा करना है। अगर वो SC ST कैटेगरी में रिजर्वेशन में आते हैं तो उनको मात्र 5%, जी हाँ, उन्हें 5% जमा करना है। अब बात करते हैं आपकी पेमेंट प्लान की। तो आपको ये बता दें, अगर आपका इसमें अलॉटमेंट आ जाता है
आपको दो चीजों के माध्यम से आपको इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला अलॉटी, इसमें जो पेमेंट है 9 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स जो कि लगभग 8% एनुअल के ब्याज पे, या फिर हम कहें वन टाइम पेमेंट प्लान, वो दोनों में से कोई एक लेके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने समय पे पैसा जमा नहीं किया तो आपको लगेगी जनाब पेनल्टी, वो भी पैनल इंटरेस्ट होगा 11%, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं, ये भी एनुअली कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप पे एप्लीकेबल होगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि अगर आप होते हैं खुशकिस्मत और आपका निकलता है बेहतरीन अच्छी लोकेशन में प्लॉट, कहने का मतलब जैसे यमुना अथॉरिटी में आपने देखा होगा कोई भी अच्छी प्रेफरेंस लोकेशन का जो अगर प्लॉट निकल जाता है, कहने का मतलब अगर आपका कॉर्नर का प्लॉट निकलता है तो 10% आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। पार्क फेसिंग निकलता है तो उसका 5% एक्स्ट्रा देना होगा। अगर 18 मीटर वाइड रोड पे निकलता है तो आपको 10% एक्स्ट्रा देना होगा। अगर तीनों कैटेगरी में, कहने का मतलब कॉर्नर भी, पार्क फेसिंग भी और साथ में 18 मीटर वाइड रोड, तीनों रोड आ जाती है, टोटल वैल्यू आपको 20% से ऊपर आपको नॉर्मल वैल्यू पे आपको टोटल अलग से पैसा देना होगा। एक जनाब अच्छा प्रावधान इसमें अथॉरिटी की तरफ से रखा गया है, वो है डिस्काउंट का माध्यम। डिस्काउंट मींस अगर आप मात्र सारा का सारा पेमेंट, बैलेंस अमाउंट आफ्टर द अलॉटमेंट लगभग 75% आप दे देते हैं 60 दिन में, लगभग 2 महीने के अंदर टोटल अमाउंट अलॉटमेंट लेटर इश्यू होने के बाद आप दे देते हैं, तो आपको जनाब 5% का, जी हाँ 5% का आपको सीधा का सीधा रिबेट मिलेगा। पर ये रिबेट, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये आपकी प्लॉट की कॉस्ट में नहीं होगा, ये आपका एडजस्ट होगा। ये रिबेट आपको मिलेगी, वो भी आपको मिलेगी क्योंकि इसमें जो 12% का फ्री होल्ड चार्जेस जो आपसे इसी प्लॉट की कॉस्ट में जो इंक्लूड है, उसमें से ही आपको 5% का रिबेट दिया जाएगा। ये था जनाब डिस्काउंट का जो मैंने प्रावधान आपको बता दिया है। अगली बात करते हैं डेथ की। अगर कोई इंसान, ना करे भगवान, लेकिन अगर अलॉटी या एप्लीकेंट की हो जाती है डेथ और वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसमें अलॉटमेंट में नाम आ जाता है, तो उस केस में ये प्लॉट जो है ऑटोमेटिकली आप ट्रांसफर उनके कंसर्न सक्सेसर जो भी होते हैं, उनके निजी जो भी बच्चा या जो भी उनका वाइफ या कोई भी अन्य जो सक्सेसर बनते हैं, ऑन प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिकॉर्ड्स, अगर आप उनका रिकॉर्ड कोई भी उनका मैंडेटरी रिकॉर्ड दिखाएंगे, वैलिड प्रूफ दिखाएंगे, तो उनके नाम पे वो फाइनली ये प्लॉट ट्रांसफर हो जाएगा। अब बात करते हैं जनाब रिजर्वेशन की। तो हम रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो जनाब इसमें जो रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट के लिए 21% का कोटा है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 0.2%, 2% का मात्र कोटा है, ओबीसी के लिए 27% का प्रावधान है और कोई फ्रीडम फाइटर या उनके डिपेंडेंट के लिए 5% का कोटा है। कोई भी सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिन्होंने 50 साल की एज कंप्लीट कर दी है, उनके लिए भी 5% का कोटा है। और जो स्टाफ ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश हाउसिंग डेवलपमेंट काउंसिल, जल संस्थान, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या लोकल बॉडी, या हम कहें वहां के कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के हैं, तो उनके लिए मात्र 2% का कोटा दिया गया है। अगर वो एक्स सर्विस या उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए भी 3% का प्रावधान है। सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए 10% हॉरिजॉन्टली का प्रावधान है। और अगर हम बात करें कोई हैंडीकैप, तो एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर जो कि डेटेड 2010 और 2018 के इन ऑर्डर के मुताबिक 5% का हॉरिजॉन्टली उनका भी कोटा इसमें रिजर्व है। जनाब अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट के माध्यम की। आपको बता दें कि जो इसका रिजल्ट है वो पब्लिकली डिस्प्लेड किया जाएगा नोटिस बोर्ड पे अथॉरिटी की, और साथ में वेबसाइट पे भी जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, दोनों पे इसका रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। आपको ये बता दें इसके लिए अलग से कोई भी सेपरेट अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं होगा। आपको अपनी डिटेल्स दो ही माध्यम से देखनी है। एक जो रिजल्ट, जो लॉटरी इसकी फाइनली निकलेगी, ये नोटिस बोर्ड पे अथॉरिटी के आ जाएगा और साथ में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी वेबसाइट पे इसको अलग से इशू कर देगी। अब हम बात करते हैं आपका विड्रॉल और कैंसिलेशन की।
अगर अलॉटमेंट फाइनली हो जाती है और आप पाए जाते हैं इसमें अनसक्सेसफुल, तो आपको कोई भी बिना इंटरेस्ट के आपका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप का इसमें नाम आ जाता है, आप अलॉटी बन जाते हैं और आप इसमें से कोई भी एप्लीकेंट इसमें से विड्रॉ करना चाहता है, तो आपको ये बता दें, आपका जो जमा किया हुआ रजिस्ट्रेशन अमाउंट 10% अमाउंट, उसमें से आपका 20% प्लस उस पे एप्लीकेबल जीएसटी, ये सारा का सारा पैसा रजिस्ट्रेशन अमाउंट से, जी हाँ, काट लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अगला प्रावधान, हाइडिंग फैक्ट्स। इस चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके की फॉल्स स्टेटमेंट, झूठी स्टेटमेंट, या हम कहें कोई भी आप गलत स्टेटमेंट इसमें ना दें। अगर किसी भी तरीके की फर्जी या गलत चीज इसमें पाई जाती है जो कि अगेंस्ट होती है इस ब्राउज़र के स्कीम की टर्म्स एंड कंडीशन से, तो आपका अलॉटमेंट, अगर आप हुए खुशकिस्मत और आपका ड्रॉ में नाम आ जाता है और बाद में अथॉरिटी को पता चलता है, तो आपके सारे राइट्स अथॉरिटी कैंसिल कर देगा और अलॉटमेंट विल बी कैंसिल्ड और आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट या जो भी आपने सारा का सारा पैसा जमा किया है वो हो जाएगा सीज, जब्त हो जाएगा जनाब। तो जनाब अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है आपका पोजेशन। क्योंकि हर एक इंसान को पोजेशन लेना प्लॉट का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये बता दें, अथॉरिटी इसके लिए आपको लगभग 36 महीने आपसे लेगी। कहने का मतलब लगभग 3 साल बाद आपको अलॉटमेंट मिलेगा, जो कि तय होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। कहने का ये मतलब आपको लगभग जो है आपकी फुल एंड फाइनल पेमेंट हो जाएगी। लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन और जो आप रजिस्ट्री कराएंगे अपने इस सेल डीड का, तो फाइनली उस समय पे लगभग जिसमें 36 महीने या 3 साल का हम कहे, तो अथॉरिटी 3 साल बाद आपको इसका फाइनली पोजेशन देगी। तो जनाब ये थी आप सभी के लिए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की बसंत कुंज की स्कीम, जिसमें मात्र 275 फ्री होल्ड प्लॉट्स अथॉरिटी ने निकाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, किसी भी तरीके का कमेंट ना करना ना भूले। जो नए हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक खास अपडेशन बहुत जल्द एक नई वीडियो आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत, मिलता हूं एक खास अपडेशन के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।